जय माता दी। जैसे कि हम सब जानते हैं, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अश्विन नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रे जो शक्ति उपासना व शक्ति अर्जन का पर्व है। नवरात्रों के 9 दिन वर्ष के सर्वाधिक पवित्र दिवस माने जाते हैं। इन 9 दिनों की रात्रियां कुछ विशेष ऊर्जा प्रदायिनी होती हैं, इसलिए इन्हें नवरात्रे कहा जाता है। नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रे। इन नवरात्रों के अवसर पर प्रकृति में विशेष परिवर्तन होता है और फिर ऋतुएं धीरे धीरे करवट लेती हैं और अपना रूप बदलती हैं। इन परिवर्तन होने वाली ऋतुओं का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और उस परिवर्तन को सहन करने, उनके प्रति अनुकूलन विकसित करने के लिए हमें अपने आहार विहार में परिवर्तन करना पड़ता है। संयम साधना होता है और इस साधना का प्रशिक्षण और अनुशासन मिलता है नवरात्रों से। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक त्योहारों को भी साधना से जोड़ा है ताकि इन पर्वों के दौरान प्रकृति में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को धारण करने योग्य हम बन सकें, अशुद्धि व अपवित्रता को स्वयं से दूर कर सकें और तन मन और अंतकरण को योग्य, समर्थ व सक्षम बना सकें। नवरात्रों में माँ आदिशक्ति के विशेष 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसमें पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है, दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है, तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा है, चौथा स्वरूप कूष्मांडा माता है, पांचवा स्वरूप माता स्कंद माता है, छठा स्वरूप माता कात्यायनी का है, सातवां स्वरूप कालरात्रि माता का है, आठवां स्वरूप महागौरी माता का है और 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है। आदिशक्ति के इन 9 स्वरूप चेतना के 9 आयाम हैं, जिन्हें साधक तब महसूस करता है जब वह चित्त शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरता है। शक्ति के इन 9 रूपों का आधार केंद्र उसके सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्र होते हैं, जो साधना के दौरान जागृत होते हैं। आइए जानते हैं कि चेतना के इस प्रथम आयाम में साधक मन मूलाधार चक्र में स्थित होता है। इस आयाम में साधना का मुख्यतः प्रारंभ होता है। इस आयाम की देवी माता शैलपुत्री है। शैलपुत्री यानी जो पाषाण को अर्थात जड़ता को भेद कर प्रकट हुई हैं। इस आयाम में साधना करने से साधक का मन जागृत होता है, तमस रूपी जड़ता का शमन होता है, मन निश्चल होता है और काम क्रोध आदि शत्रुओं पर उसे विजय प्राप्त होती है। चेतना के दूसरे आयाम में साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस आयाम की देवी माता ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म यानी परमत्व, चारिणी यानी आचरण करने वाली। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारिणी माँ परम तत्व में लीन रहने वाली व तपश्चर्या का आचरण करने वाली है। इस आयाम में अवस्थित मन तप में निमग्न होता है और उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। चेतना के तृतीय आयाम में साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है। इस आयाम की देवी चंद्रघंटा है। इन्हीं की कृपा से सृष्टि में पहला नाद हुआ। इस आयाम में साधना करने से साधक दिव्य ध्वनियों का श्रवण करता है और उसके उपरांत परम आनंद में निमग्न होता है। चेतना के चतुर्थ आयाम में साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इस आयाम की देवी कूष्मांडा है। जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईर्ष्यत हास्य से अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा गया। इस आयाम में पहुँचने से साधक विभूतियों को प्राप्त करता है। चेतना के पंचम आयाम में साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। इस आयाम की देवी स्कंद माता है। ये भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय की माता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इस आयाम में साधक के मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। चेतना के षष्ठ आयाम में साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है। इस आयाम की देवी कात्यायनी है। प्रसिद्ध महर्षि कत के पुत्र ऋषि कात्याय के गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बा की घोर तपस्या की और उनसे अपने घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया।
ऐसा कहते हैं कि महिषासुर का उत्पात बढ़ने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के तेज के अंश से देवी कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में पैदा हुई। इस आयाम में साधक का मन शक्ति संपन्न बनता है और वह आंतरिक विकारों का शमन करता है। चेतना के सप्तम आयाम में साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस आयाम की देवी कालरात्रि है। इनका स्वरूप देखने में अत्यंत भयावह वर्णित है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इस आयाम में साधक के मन के विकारों का शमन होता है। चेतना के अष्टम आयाम में साधक का मन विकारों से रहित हो जाता है और उसे महागौरी की कृपा प्राप्त होती है, जिनका वर्ण गौर है। विकारों से रहित होने पर साधक का चित्त भी निर्मल व पवित्र हो जाता है और वह योग्यता व पात्रता को उपलब्ध होता है। चेतना के नवम आयाम में साधक को माँ सिद्धिदात्री की कृपा मिलती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस आयाम में साधक अपनी साधना को संपूर्ण कर लेता है और सिद्धि को प्राप्त करता है। चेतना के इन 9 आयामों की यात्रा में गायत्री मंत्र के 9 अक्षर बहुत बड़ा संबल बनते हैं और चेतना का परिष्कार करते हैं। इस तरह नवरात्र साधना चेतना के 9 आयामों के परिष्कार की साधना है। प्रेम से बोलो जय माता दी।